हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर की शुभ शुरुआत करने वाले, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एज यूजुअल हर चैप्टर के स्टार्ट में जैसे मैं तुम लोगों को एक ओवरव्यू देता हूं कि चैप्टर क्या मुद्दा डिस्कस होने वाला है, इस चैप्टर में होने क्या वाला है, क्यों है ये चैप्टर इस दुनिया में। ठीक है, तो वो मैं तुमको पहले बता दूं। व्हाट डू मीन बाय बैंक? बैंक मतलब होता है भाई बैंक, जहाँ हमारा पैसा रखते हैं हम लोग, जहाँ हमारी संपत्ति रखी रहती है। रिकंसिलिएशन मतलब होता है क्रॉस चेकिंग करना, ठीक है, टैली करवाना। ये होता है रिकंसिलिएशन का मतलब। स्टेटमेंट यू ऑल नो, ठीक है, स्टेटमेंट बनाया जाता है, बस कागज में लिख दो, स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या टैली करा रहे हैं? तो जो हमारी कैश बुक होती है और जो हमारी बैंक की पासबुक होती है, बैंक हमको पासबुक देती है ना, और उस पासबुक के अंदर बैंक जो एंट्री पास किए रहती है हमारे अकाउंट से रिलेटेड, वो लिखी होती है ना। और कैश बुक में हम लोग एंट्री पास किए रहते हैं। तो कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है, कैश बुक के अंदर कैश कॉलम नहीं है, तुम लोग को पता है ना, डबल कॉलम कैश बुक होती है, उसमें कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है। तो कैश बुक के अंदर में जो बैंक कॉलम है, उस बैंक कॉलम में हमारे बैंक के ट्रांजेक्शन हमने लिख के रखे हैं अपनी बुक्स में। पासबुक में जो एंट्रीज दिख रही है वो बैंक ने लिख के रखे हैं हमारे रिगार्डिंग, हमारे अकाउंट से रिगार्डिंग। और जब हम दोनों का बैलेंस मिलाते हैं ना लास्ट में 31 मार्च में, तो हमको कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, समझना मेरी बात को ध्यान से। हो सकता है कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो, पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा हो, या पासबुक का बैलेंस ज्यादा, कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा हो। भैया ये डिफरेंस क्यों दिखेगा? जब मैंने सारी एंट्री सही की होगी, बैंक वाले ने सारी एंट्री सही की होगी, तो डिफरेंस क्यों दिखेगा? हाँ, कभी कभार गलतियां हो जाती इंसान से, पर हर बार थोड़ी ऐसा होगा, हर साल थोड़ी ऐसा होगा बेटा, हर साल होगा। क्यों हर साल होगा? क्योंकि डिफरेंस अराइज ड्यू टू फॉलोइंग। अब आप लोग सोचो और मुझे बताओ एक एक करके, क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिस वजह से डिफरेंस आ रहा है। व्हाट मे बी द प्रोबेबल रीजन कि डिफरेंस आ रहा है, तो क्यों आ रहा है डिफरेंस? मैं बता रहा हूं डिफरेंस आ रहा है, आई एम टेलिंग यू गाइस डिफरेंस आ रहा है। आप बताओगे क्यों आ रहा है डिफरेंस कैश बुक और पासबुक के बैलेंस के बीच में? बताओ। क्या मैं बोल सकता हूं मैंने चेक इशू किए बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए फॉर पेमेंट? मतलब ऐसा हो सकता है ना, देयर इज अ टाइम गैप। बच्चों, देयर इज अ टाइम गैप। मेरे को एक बात बताओ, जब मैं किसी सामने वाली पार्टी को, अपने क्रेडिटर को चेक इशू करता हूं, तो मैं एकदम सिंपल एंट्री पास करता हूं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो हाँ। चेक मतलब बैंक ही लिखते हैं ना हम लोग, चेक मतलब हम लोग बैंक लिखते हैं। हाँ, तो अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने अपनी बुक्स में तो एंट्री पास की क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसका मतलब मैंने अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से बैंक को कम कर दिया है। अब मेरा क्रेडिटर को पता है 3 महीने का चेक है, वो बोला अभी नहीं डिपॉजिट करा था, मैं नेक्स्ट मंथ करा लूंगा, ये 10 दिन बाद 15 दिन बाद करा लूंगा, और वही 10-15 दिन 1 महीने के गैप में 31 मार्च फॉल हो गया। तो अब बताओ, क्या एक ऐसा अमाउंट है जो मेरे कैश बुक से माइनस हो चुका है पर पासबुक में स्टिल देयर, मेरे बैंक में स्टिल देयर? बताओ, एक ऐसा अमाउंट आया कि नहीं आया? सोचो कि जो मेरे कैश बुक से तो माइनस हो चुका है, क्योंकि चेक इशू करके मैंने यहां से दे दिया है, और मैं इसी उम्मीद में बैठा हूं कि वो जाएगा और बैंक से करा लेगा इन कैश, बट वो अभी तक बैंक के पास ही नहीं पहुंचा है चेक। आ रही बात समझ में? दूसरा ये भी हो सकता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड येट। ये भी हो सकता है। तुम लोग को पता है ना, बैंक जब हम लोग चेक को बैंक के पास देते हैं तो बैंक 2-3 दिन का टाइम लेती है ना, 2-3 दिन का टाइम लेती है। अब जैसे मान लो मैं 30 मार्च को जाके बैंक को चेक दिया, 30 मार्च को मैं गया बैंक के पास और मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया। अब बताओ 31 मार्च आ गया, अभी तक चेक क्लियर ही नहीं हुआ है, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से मैंने बैंक अकाउंट डेबिट लिख दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, पर बैंक में अभी तक नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि बैंक ने अभी तक चेक्स को क्लियर नहीं किया, अभी उनको 3 दिन का समय चाहिए चेक को क्लियर करने में। तो क्या कोई डिफरेंस अराइज हो रहा है यहां पर भी? हो रहा है क्या डिफरेंस अराइज? यस। तो ये जनरल डिफरेंसेस क्यों अराइज होते हैं?
बिकॉज ऑफ टाइम गैप, बिकॉज ऑफ टाइम गैप, टाइम समय की वजह से, कि दोनों ट्रांजेक्शन जो एक कैश बुक में हो रहा है या एक बैंक में हो रहा है, ये दोनों ट्रांजेक्शन सेम ट्रांजेक्शन है बट दोनों अलग अलग टाइम पे हो रहा है। मेरे हाथ में नहीं है कि मैं क्रेडिटर को चेक दे दूं और वो कब जाके निकालेगा। मैं उसको ये नहीं बोल सकता इसी दिन जाके निकालना नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, मैं नहीं बोल सकता उसको। 3 महीने की वैलिडिटी होती है चेक की, वो जब चाहे तब निकाल सकता है। ऐसे ही जब मैं दे दिया तो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं बैंक को बोलूं अब भी पैसा दो, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, आई वॉन्ट मनी राइट नाउ। और कोई बच्चा गेम तो खेल नहीं रहे कि मैं एसबीआई गया, एसबीआई को बोले आप अभी पैसा दे रहे हो कि मैं पीएनबी वाले के पास जाऊं, बताओ जाऊं क्या उसके पास, और उसके पास चले जाऊंगा। दे रहे हो कि नहीं, सब्जी लेने थोड़ी गए यार कि बोलेंगे आपका बाजू वाला 20 रुपए किलो दे रहा है, आप 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए, सुनो 20 रुपए किलो, आप मैं जा रहा हूं, दे रहे हो कि मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, दे रहे हो कि नहीं, नहीं सब्जी थोड़ी लेने गए, नहीं हो सकता ना पॉसिबल, ऑफिशियल काम है, टाइम लगता है, इट टेक सम टाइम, तो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन ऑल दिस टू ट्रांजेक्शंस। तब ये जो टाइम गैप हो रहा है इसके वजह से डिफरेंस आ रहा है। और भी रीजन हो सकता है, बताओ कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन, बताओ कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रांजेक्शन ऐसा हो जाए, कोई ट्रांजेक्शन ऐसा हो जाए जो बैंक में हो लेकिन उसकी कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे ही ना, कोई इंटीमेशन नहीं आपको, आपको अभी तक बैंक के साइड से कोई इंटीमेशन नहीं कि आपके बैंक के अंदर ये ट्रांजेक्शन हुआ है। जैसे मान लो कभी कभी बैंक चार्जेस हो जाए, कोई डेटर आए और डेटर आके डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करके चले जाए, कर सकता है, बोलो, हाँ डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर ले। बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जिससे ये भी हो सकता है कि मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके रखी थी बैंक को कि मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, मेरा बिजली बिल पे कर देना, मेरा वाईफाई का चार्जेस पे कर देना, उधर से बैंक पेमेंट कर दी, इधर मेरे को पता ही नहीं चला। अब मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये करके रखा हूँ, मैं बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और वाईफाई चार्जेस ये मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके रखी बैंक को कि वो पेमेंट कर दे मेरे भी हाथ में, जैसी ड्यू, जैसी ड्यू हो भाई तुरंत पेमेंट कर दो। तो ये क्या होता है, कई बार मैसेज नहीं आता है, आता है मोस्ट ऑफ द टाइम मैसेज आता है, और आजकल तो अच्छा सिस्टम है, जैसे ही तुम करोगे तुमको 3 जगह, इन टोटल तुम लोगों को 3 जगह मैसेज आएगा। एक तो वो खुद ऐप का नोटिफिकेशन आएगा जिस भी ऐप से आप किए होगे XYZ, दूसरा आपके मेल पे आएगा और तीसरा आपके मैसेज में आएगा, तीनों जगह आता है। और मेल में तो बकायदा आता है कि अगर ये ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया है तो तुरंत इसको रिवर्ट बैक करवाइए, कैंसिल करवाइए, इसको रिपोर्ट करिए, ऐसा ऐसा करके पूरा तरीके से आता है। तो 3 जगह आजकल मैसेज आता है। लेकिन बात यह है कि बाई चांस नहीं आया, उस टाइम आपका नेट ऑफ है, आप नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर हो, लो एक्सट्रीम सिचुएशन, यू आर आउटसाइड ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया, वाईफाई भी नहीं आपके पास नेट भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, तब फिर ऐसे ट्रांजेक्शन आपसे छूट जाएंगे जो कि बैंक अकाउंट में हुए हैं लेकिन अभी तक कस्टमर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर? और ऐसे ही करते करते ना जाने कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो बैंक या कैश बुक में हो रहे होते हैं, बट मे बी इंटीमेशन की दिक्कत हो जाए, या हो सकता है मैं कैश बुक में एंट्री करके चेक देना ही भूल दूं, बैंक को चेक देना ही भूल गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है। तो क्या आप इस चीज पे एग्री करते हो कि हाँ बैंक के अकाउंट के बैलेंस में और कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम का बैलेंस है दोनों में डिफरेंस आ सकता है चांसेस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिस वजह से ये चीज पॉसिबल हो जाती है। यस, तो दिस इज द रीजन व्हाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कम्स इनटू पिक्चर। यहां पर हमको अकाउंटेंट्स को बीआरएस बनाने की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमको चेक करना है कि जो डिफरेंस है वो जेन्युइन है कि नहीं। पता चला भाई इधर से पैसा वैसा इधर उधर हो गया, अकाउंटेंट ने पैसा गायब कर दिया है, हो सकता है, तो इसलिए हमको चेक करना पड़ेगा बीआरएस बना के, बीआरएस बना के चेक करना पड़ेगा कि जो डिफरेंस आ रहा है वो जेन्युइनली इन सब जेन्युइन पॉइंट्स की वजह से आ रहा हूं, ना कि कोई पैसा इधर उधर किया उस वजह से आ रहा हूं। आ रही बात समझ? यस, तो देखो
मैं तुम लोगों को एक बार बस नॉर्मली गो थ्रू कराता हूं। ये देखो BRS का साइलेंट फीचर क्या है। द रिकंसिलिएशन विल ब्रिंग आउट एनी एरर दैट मे बी हैपन कमिटेड ईदर इन कैश बुक और पासबुक। एनी अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक विल बी शोन। A regular reconciliation discourages the accountant of the bank from embezzlement। embezzlement मतलब क्या होता है? embezzlement मतलब क्या होता है बताओ। embezzlement मतलब चोरी। ठीक है, embezzlement मतलब होता है चोरी करना। तो किसी भी चोरी से आपको, अगर अगर कोई चोरी वगैरह हो रही है, ठीक है, कैश एम्बेजलमेंट हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ पासबुक एंड कैश बुक बताया। टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, यहाँ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वहां जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, दोनों सेम ट्रांजेक्शन है बट अलग अलग टाइम पे हो रहा है। और ड्यू टू एरर इन रिकॉर्डिंग द एंट्रीज, और अगर आप कोई गलती कर रहे हो रिकॉर्डिंग करने में एंट्रीज के। ये देखो इंट्रोडक्शन है, अगर तुम चाहो तुम पढ़ सकते हो, वही कहानी लिखी हुई है पूरा BRS के बारे में। ठीक है, पासबुक के बारे में लिखा हुआ है, व्हाट इज पासबुक, व्हाट इज BRS लिखा है। इंपॉर्टेंस ऑफ BRS क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है कि वही सारी चीज़ हम लोग को पता चल जाती है। कॉजेज ऑफ डिफरेंस में वही टाइम डिफरेंस लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है और एरर लिखा हुआ है। अच्छा, ट्रांजेक्शन का मतलब वही ना कि बैंक इंटीमेट नहीं कर पाई, ये ट्रांजेक्शन हो गया। सम ऑफ द फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन हमको नहीं जानना है, बिल्कुल नहीं जानना है, बिल्कुल भी नहीं जानना है। ओके बच्चों, चलो पूरा मुद्दा हमारे डिस्कशन का है, देखो सुनो। हाँ भैया बताओ। सबसे पहले मेरे को ये बता दो, एक चीज मेरे को क्लियर कर दो, BRS हमको बनाना है, पता चल गया तुमको। तो देखो बनता कैसे, मैं तुमको एक बार ओवरव्यू देता हूँ। तुमको ना क्वेश्चन में बैलेंस दिया रहेगा पासबुक का या फिर कैश बुक का, एज द केस में भी तुमको बैलेंस दिया रहेगा। तुमको बताएगा कि ये डिफरेंसेस आए क्यों है, रीजन बताएगा तुमको, 4-5 जितने भी रीजन, ठीक है, मैक्सिमम 6-7 ही बताएगा। रीजन बताएगा तुमको, उन रीजन को प्लस माइनस करना है। इसका क्या बेंचमार्क रहेगा वो भी मैं बताऊंगा ना, कि प्लस माइनस क्या, किसको प्लस किसको माइनस करना है वो भी बताऊंगा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का बैलेंस है, तो इसका मतलब तुम्हारा फाइनल आंसर कैश बैलेंस एज पर कैश बुक आना चाहिए। सारी गलतियां प्लस माइनस करने के बाद सही बैलेंस आ जाना चाहिए ना कैश बुक का। यही तो हुआ रिकंसिलिएशन, है ना, कि मैं पासबुक के जो भी बैलेंस था उसमें जो भी गलतियां प्लस माइनस करूंगा, फाइनल बैलेंस फिर को कैश बुक का दिख जाना चाहिए। अगर यही रीजन है तो, अगर रीजन कुछ ये है तब तो फिर नहीं दिखेगा, है ना। पर अगर कुछ एम्बेजलमेंट वाला रीजन है तब तो फिर नहीं दिखेगा बैलेंस, बट एम्बेजलमेंट नहीं होगा ना, एम्बेजलमेंट नहीं है। BRS बनाना, प्यार से BRS बनाना सिखाएंगे बस, और कुछ नहीं। एम्बेजलमेंट यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो पासबुक से कैश बुक नहीं, तो बच्चा अपने आप को सेटिस्फाई कराने के लिए क्या बोलेगा, भैया मैं क्वेश्चन तो सॉल्व किया पर मेरा आंसर नहीं आया कैश बुक के अकॉर्डिंग। मैं बोला क्यों नहीं आया, भैया हो सकता है एम्बेजलमेंट का केस हो। ठीक है, तो मतलब कुछ भी, तो ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली लास्ट आंसर एज पर पासबुक हमको दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, क्वेश्चन कैसे भी स्टार्ट हो रहा हो सकता है, पासबुक से कैश बुक जाना हो सकता है, कैश बुक से पासबुक जाना हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में किसका बैलेंस दिया हुआ है। अगर दोनों का बैलेंस दिया है तो तुम्हारा जो मन तुम वो ले लो।
अगर क्वेश्चन में दोनों का बैलेंस दे के रखा है, जो कि बहुत रेयर केस में होगा, तब दोनों ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो। बट अगर आपको एक स्पेसिफिक या तो कैश बुक या तो पासबुक का बैलेंस दे के रखा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दे देगा बैलेंस एज पर पासबुक, बोलेगा व्हाट इज गोइंग टू बी द बैलेंस एज पर कैश बुक, ऐसे बोल देगा। आ रही बात समझ में? हाँ, तो ये एक बीआरएस बनाना नॉर्मल, और इसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ बीआरएस की, तो तुम लोगों को काम में आने वाली है, और तुम लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी है। पहला ये, ठीक है बेटा, किसी ना किसी का मेंशन होगा ही होगा, बिना एक बैलेंस के हम लोग क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट दे नहीं सकते। ठीक है, तो देखो तुम लोग को पता है कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम होता है, तो हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। कब लिखते हैं? जब बैलेंस बढ़ता है। फटाफट से बताओ। जब बैलेंस बढ़ता है, प्लस होता है, बैंक का बैलेंस बढ़ता है प्लस होता है, तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। और जब बैलेंस कम होता है तब क्रेडिट करते हैं। बोलो हाँ। तो देखो, जब पैसा बढ़ रहा है तो डेबिट कैश बुक के अंदर, और जब कम हो रहा है तो क्रेडिट। पासबुक के केस में इसका उल्टा होता है। पासबुक में जब पैसा बढ़ता है तब क्रेडिट, यानी कि सिंपल शब्दों में बैंक में जब पैसा बढ़ता है तो बैंक बोलती क्रेडिट। बताओ सारे बच्चे बताओ, क्या तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता है जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा आता है तो योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय? तो आपके अकाउंट में पैसा बढ़ा तो इधर क्रेडिट हो गया। और आप जब पेमेंट करते हो, है ना, क्या बोलते हैं इसको, गोलगप्पे वाले को पेमेंट करते हो, चाट वाले को पेमेंट करते हो, समोसा वाले भैया को पेमेंट करते हो, कैफे जाते हो वहां पेमेंट करते हो, तो आजकल तो भाई क्यूआर कोड स्कैन करके सब पेमेंट कर रहे हो, है ना। तो क्या वो बोलता है योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय? जब पैसा कम होता है तो वो बोलता है योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय। यस, तो जब पैसा कम होता है तो माइनस होता है। अच्छा, ऐसा क्यों भैया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऐसा बैंक ऐसा क्यों करती है? तो मेरे को एक बात बताओ, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक के बुक में मैं बैंक को अपना पैसा दे रहा हूं। बोलो हाँ, मैं बैंक को अपना पैसा दे रहा हूं, बैंक के पास मेरा पैसा पड़ा हुआ है। और तो अब फटाफट से बताओ, क्या बैंक के लिए जो मैंने उनको पैसा दिया है वो उधार ही है, एक काइंड ऑफ, जो मैंने एक पीरियड के लिए दिया है, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं ले लूंगा वापस। बैंक मेरे को कुछ दे थोड़ी रही, उसके बदले वो इंटरेस्ट दे रही है, 3% इंटरेस्ट का चार्ज डालूंगा मैं। 3% इंटरेस्ट होता ही कितना है? 1 लाख का 3%, 3,000 रुपये होता है मात्र। ठीक है, तो इस सिचुएशन में बैंक के बुक्स में मैं जो उनको पैसा दे के रखा हूं वो लायबिलिटी है क्या? फटाफट से बताओ, लायबिलिटी है ना। बैंक अपनी बुक में क्या एंट्री पास करती होगी? सोच के देखो, बैंक अपनी बुक में क्या एंट्री पास करती होगी? बैंक अपनी बुक में पास करती होगी बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब बेसिकली उनको कैश रिसीव होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, यही एंट्री पास करती होगी बैंक अपनी बुक में। तो बताओ, अपनी बुक में बैंक ने आपको क्या किया? बैंक ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको क्या किया? क्रेडिट किया। जब आपका बैलेंस बढ़ा, क्रेडिट। अब हमारा एग्जांपल ले लो, हम लोग जब भी कैपिटल को बढ़ाते हैं क्रेडिट करते हैं, और जब कैपिटल को कम करते हैं डेबिट करते हैं। यस, बस वैसे ही हिसाब है यहाँ पर कि जब जब हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे तो हम क्रेडिट होंगे बैंक की बुक में, बैंक की बुक में हम क्रेडिट होते जाएंगे। तो इसीलिए उन लोग बोलते हैं योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय। और जब जब हम पैसा निकालेंगे, जब जब वो हमको पैसा देंगे, तो उन लोग क्या एंट्री पास करेंगे? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश, वो हमको पैसा दे रहे हैं। तो देखो, योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय, योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय। आ रही बात समझ में? तो यहां पर गोल्डन रूल्स पूरा फॉलो हो रहा है प्रॉपर। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया क्या यहाँ गोल्डन रूल फॉलो नहीं हो रहा है? बेटा हो तो रहा है, पर तुमको पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। ये डेबिट क्रेडिट का मैसेज बैंक भेजती है तुमको, तो बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भेजती है। उनके बुक्स में तुम क्रेडिट हो रहे हो, उनके बुक्स में तुम डेबिट हो रहे हो, इसलिए वो उसके हिसाब से आपको मैसेज भेजती है कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय, योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय। आ रही बात समझ में? एक काम करो बच्चों, इसको लिख के रखो फिर। इस सिस्टम को लिख के रखो जो मैंने सामने बनाया है। ठीक है बच्चों, अब ये चीज मैंने क्यों बताई? ये चीज मैं इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा। क्वेश्चन तुम लोग को कैसे देके रखेगा पता है? लैंग्वेज समझो।
बोलेगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो तुम क्या समझोगे, ये पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है? नेगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट, ऑफ कोर्स नेगेटिव मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। तो तुमको लिया रहेगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या समझोगे? पॉजिटिव बैलेंस है। दे के रखेगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है। बोलेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पॉजिटिव बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज यूज करेगा, वो प्लस माइनस नहीं बताएगा, वो प्लस माइनस दिखाएगा भी नहीं, वो डेबिट क्रेडिट बात करेगा। तब फिर मेरे को समझ में आएगा, अच्छा तो ये चल रहा है यहां पर। आ रही बात समझ में? बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, बोलो। हाँ भैया हाँ, आती है बात समझ में। ठीक है, अच्छा मैं तो लोग बताने ही भूल गया, कल मैं वैसे अपने एक दोस्त के घर में जा रहा था, यही मतलब मेरे शहर में ही रहता है, तो मतलब वो एक सोसाइटी में रहता है, प्रॉपर सोसाइटी में रहता है। तो भाई लेकिन सोसाइटी की गलियां तो मैं मान गया भाई, सब सेम दिखती है, कहीं से भी जाओ सब सेम 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 दिखती है। बस अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो बेंचमार्क क्या है कि आप उसको बताओ बेटा क्लब से राइट ले लेना, क्लब आएगा उससे लेफ्ट ले लेना, मंदिर से राइट ले लेना, स्विमिंग पूल से लेफ्ट ले लेना, ऐसा ये बेंचमार्क होता है, क्योंकि घर तो सारे सेम ही है, क्लोन है सारे घर एक दूसरे के। तो मैं उसके घर जा रहा था, तो वही फिर मैं सोसाइटी तक तो पहुंच ही गया। हाँ ब्लॉक और बिल्डिंग नंबर भी है, ठीक है, पर अंदर सोसाइटी के अंदर भाई गाइड करने वाला कोई नहीं रहता ना, तो गाइडेंस की जरूरत पड़ती है वहां पर कि ये बोर्ड लगा होगा उससे लेफ्ट ले, ये आम का पेड़ होगा जिसमें आम नहीं होगा उससे राइट ले लेना, ऐसा। ठीक है, तो ये सब चीज, तो वही मैं उसको फिर कॉल किया सोसाइटी पहुंचने के बाद कि भाई कहाँ है तेरा, घर ही नहीं दिख रहा मेरे को, मिल ही नहीं रहा है, दिमाग खराब हो गया मेरा, कहाँ है तेरा ब्लॉक, कहाँ है तेरा बिल्डिंग? तो बोला अरे यार रुक मैं तेरे को बताता हूँ, तू कहाँ है मेरे को ये बता। तो मैं उसको पर्टिकुलर लोकेशन बताया कि मैं इस लोकेशन पे हूँ, तो मेरे को गाइड कर। तो वो मेरे को बताते गया भाई यहाँ से फिर लेफ्ट ले ले, फिर राइट ले ले, ऐसे घुमा घुमा के 2-3 चक्कर मरवा लिया सोसाइटी के। तो मैं बोला भाई अगर 7 चक्कर मरवा देता मेरी और सोसाइटी की शादी हो जाती, इतना क्यों घुमा दिया मेरे को? तो बोला भाई वही रास्ता आने का, मेरे को लॉन्ग कट लग रहा था, लेकिन वो बोला नहीं वही रास्ता आने का। और फिर मैं ले दे के उसके घर पहुंच ही गया, मतलब बाई चांस पहुंच ही गया उसके घर। तो मुद्दा ये है, हाँ 3-4 चक्कर मेरे को ऐसा लग रहा था मैं मार ही लिया उस सोसाइटी के। तो मुद्दा ये है कि क्या आपको ऐसा फील हुआ कि मैं जहां जा रहा था अपने दोस्त के घर में, वो जैसा बोला वैसे ही मेरे को उसको फॉलो करना पड़ा उसके घर पहुंचने के लिए? उसके घर पहुंचने के लिए मेरे को उसकी बात माननी पड़ी ना, वो जैसे जिस रास्ते पे वो चलने बोला मैं उसी रास्ते पे चला, वो जैसा जैसा बोला मैंने वैसी वैसी किया। हाँ, तो बीआरएस के केस में भी ना कुछ यही करना पड़ता है कि बीआरएस के केस में पासबुक या कैश बुक, यानी कि जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैं हूं, दिस इज मैं HM हार्दिक मिश्रा, और जो क्वेश्चन का एंडिंग पॉइंट है वो है मेरा दोस्त। तो फटाफट से बताओ कि मैं जब अपने दोस्त के घर जा रहा हूं और मेरे को दोस्त के घर जाना है, तो चाहे वो मेरे को सोसाइटी के 3 चक्करे ना लगा दे, मेरे को बात उसी की माननी पड़ेगी क्या? बताओ। आई नीड टू ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, मेरे को वो जैसे जैसे बोलेगा वैसे ही वैसे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में रास्ता उसको पता है, मुझे उसके पास पहुंचना है, तो गरज मेरी है यहाँ पर, मुझे उसके पास पहुंचना है, उसको मेरे पास नहीं आना। तो वो जैसे जैसे बोलेगा जैसे जैसे करेगा वैसे ही मैं सेम टू सेम करूंगा क्या? फटाफट से बताओ। हाँ, तो बस बीआरएस का रूल भी यही है जो आपको याद रखना है कि अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो पासबुक के बैलेंस से और कैशबुक के पास जाना है, तो आंख बंद करके जो कैशबुक बोलेगा, जो कैशबुक करेगा, ये कैशबुक गलत ही क्यों ना बताए। मेरा दोस्त भले वो सोसाइटी के 3 चक्कर मरवा के अपने घर पहुंचाया, वो डायरेक्टली नहीं पहुंचाया, भले वो गलत ही क्यों ना करवाए, अपने को करना पड़ेगा। भले कैशबुक में कुछ मिस्टेक है, मिस्टेक भी कर दो, जो कैशबुक कर दे सेम टू सेम कर दो। और वैसे अगर कैशबुक से पासबुक जा रहे हो तो जो पासबुक कर दे वो कर दो। सिंपल शब्दों में जिसके पास जा रहे हो, कैशबुक हो चाहे पासबुक हो, कोई भी हो, वो जैसे करेगा वैसे ही सेम टू सेम करना है आपको, क्योंकि आपको उनके घर पहुंचना है, तो वही गाइड करेंगे आपको कि रास्ता क्या है। ठीक है,
उनके घर आपको जाना है तो वो आपको गाइड करेंगे कि रास्ता क्या है, कैसे रास्ते पे ट्रैवल करना है। आ रही बात समझ में? बोलो 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 बोलो। यस, so this is the point guys which I wanted to tell you। ठीक है, तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग पॉइंट्स के लैंग्वेज हमको पता है, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा हमको पता है, क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करना है वो हमको नहीं पता है। हाँ, पर ये पता है कि क्वेश्चन के एंडिंग पॉइंट पहुंचने के लिए क्या क्या करना है, इतनी चीज हमको पता है। हाँ जी बच्चों, तो एक क्वेश्चन तो ट्राई करना बनता है बॉस। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर करो एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिंदल ऑफसेट लिमिटेड का। बोल रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या हमको क्वेश्चन ने स्टार्टिंग पॉइंट बता दी है? बच्चों, हाँ भैया, क्या क्वेश्चन ने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिए? हाँ भैया, क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000। अब बताओ, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा है, बस बैलेंस लिखा है, बैलेंस लिखा है। तो डेबिट मानोगे कि क्रेडिट मानोगे, पॉजिटिव मानोगे कि नेगेटिव मानोगे? सिर्फ बैलेंस लिखा है, ये नहीं बता रहा है पॉजिटिव बैलेंस नेगेटिव। ऑफ कोर्स सिर्फ बैलेंस लिखा है तो यही मानूंगा कि बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, तो दिस इज अ पॉजिटिव बैलेंस। चलो आगे बढ़ो। देखो अब मैं तुम लोग को सार सिखाने वाला हूं। तुम लोग सोचो कि भैया कोई थ्योरी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन से सीख जाएंगे। अरे बहुत अच्छे से सीख जाओगे, बहुत अच्छे से सीख जाओगे तुम लोग, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। चलो देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक अमाउंट्स टू 1,36,000 रुपए। हाँ देखो, चेक इशू किए हैं, सुनो, चेक इशू किए बट अभी तक बैंक के पास नहीं पहुंचा है फॉर पेमेंट। मतलब यहां से मैं माइनस कर दिया हूं, बैंक के पास अभी तक माइनस नहीं हुआ है। अपने दोनों हाथ को उठाओ ऐसे, और एक को पासबुक डिक्लेयर कर दो, एक को कैश बुक डिक्लेयर कर दो। राइट हैंड तुम्हारा कैश बुक है, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में होता है हमेशा। कैश बुक इज ऑलवेज इन योर हैंड, तो ये तुम्हारे हाथ में कैश बुक है, ये पासबुक बैंक के हाथ में। ठीक है, तो क्या हुआ, चेक इशू किया मैं, तो चेक इशू किया मतलब मैं कैश बुक से माइनस कर दिया। फटाफट से बताओ, चेक इशू किया मतलब मैं माइनस कर दिया ना। चेक इशू का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मैंने टू बैंक कर दिया। पर अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है फॉर पेमेंट, मतलब अभी तक बैंक के पास पहुंचा ही नहीं है वो चेक्स, अभी तक क्रेडिटर गया ही नहीं, आलसी है। तो बताओ, पासबुक यहां है, कैश बुक यहां पर है, मेरा क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ है? मेरा क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ है? कैश बुक से। तो जाना किसके पास है? पासबुक के पास। तो क्या जो पासबुक करेगा मैं सेम टू सेम कर दूंगा? हाँ, तो ये देखो फिर से, कैश बुक यहां है, पासबुक यहां है, मेरे को पासबुक जैसा करेगा वैसे ही करना है, मेरे को पासबुक के पास आना है, तो मैं इसको प्लस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं यहां पे हूं, मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। मेरे को पासबुक जहां पर है, पासबुक नहीं हिलेगा, पासबुक अपने घर से कॉल में मेरे को गाइड करेगा, भाई राइट आ लेफ्ट आ, राइट आ लेफ्ट आ। तो ये पासबुक अपने घर में बैठा है, यहां से हिलेगा नहीं, मेरे को ही उसके पास जाना पड़ेगा। तो ऐड करूंगा मैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आई बात समझ में? बोलो। हाँ बेटा, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सोचना है, पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कहां से कहां जाना है, बात खत्म। और दोनों हाथ। हमको बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो चीज की जरूरत है, कि हमको ये पता होना चाहिए हम किसके पास जा रहे हैं, और दोनों हाथ की जरूरत है बस। तो अभी मेरे को पता है मैं कैश बुक से पासबुक मतलब पासबुक के पास जा रहा हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है कि मैंने चेक इशू किया तो पासबुक से माइनस हो चुका है। अच्छा बताओ, चाहे बैंक सोचे, अच्छा ये चीज मेरे को रिप्लाई करो, चाहे ये चीज बैंक सोच रहा होगा, चाहे ये चीज कस्टमर सोच रहा होगा। कई लोग अपना बीआरएस बैंक से बनवाते हैं ना, ये भी बता देता हूं मैं। बैंक को बोलते हैं हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दो, हम आपको कैश बुक भेजने हैं। तो चाहे बैंक सोचे चाहे कस्टमर सोचे, दोनों सेम ही चीज सोचेंगे ना,
कि हाँ चेक इश्यू हुआ है तो मतलब कैश बुक से माइनस हो गया। अब देखो मैं बैंक हूं, मैं सोच रहा हूँ सर का चेक इश्यू हुआ है मतलब कैश बुक से माइनस हो गया। मैं कस्टमर हूं, मैं सोच रहा हूँ मेरा चेक इश्यू हुआ है तो मेरे कैश बुक से माइनस हो गया। तो दोनों सेम ही सोच रहे हैं ना, पर पासबुक से अभी माइनस नहीं हुआ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है कि जिसके पास जाना है, जिसके पास, उसको फॉलो करेंगे। वो घर में बैठ के गाइड करेगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो घर में बैठ के गाइड करेगा। मेरे को उसके पास जाना है तो मैं ये देखो जहां भी होऊंगा, मैं यहां होऊंगा तो मैं नीचे आ जाऊंगा, मैं यहां होऊंगा तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। ऊपर आना है मतलब प्लस है, नीचे आना है मतलब माइनस है। क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। देखो चेक डिपॉजिट मतलब बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया हूं मैं कैश बुक में। बेटा जिस दिन चेक डिपॉजिट किया मैं बैंक में जाके, उसी दिन मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दूंगा ना चेक डिपॉजिटेड। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया हूं। हाँ मैंने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया है, लेकिन पासबुक ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो मेरे को पासबुक के पास जाना है, पासबुक के पास जाना है। तो मैं यहां पर हूं, मेरे को यहां पर आना है तो मैं माइनस करूंगा, नीचे आऊंगा मैं। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, 90,000 माइनस। ठीक है, आगे देखो। बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू 300, बैंक चार्जेस 300 के हैं। हाँ जी बच्चों, तो बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने हमसे, हमारे अकाउंट से माइनस कर दिया है। तो पासबुक कम हो गई होगी, पासबुक 300 से कम हो गई होगी, कैश बुक यहां है। जो पासबुक करेगा मेरे को वो करना है, तो मैं भी माइनस कर दूंगा, मैं भी माइनस कर दूंगा। मैं लिखेंगे माइनस बैंक चार्जेस 300। इसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू 1250। इंटरेस्ट क्रेडिटेड मतलब बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलता है ना। तो बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया मतलब प्लस हो गया बैंक में, बैंक इंटरेस्ट दी बैंक, तो वह हमारे बैंक में क्या कर दी होगी, प्लस कर दी होगी। पर हमको ये बात अभी पता चली, अभी अभी पता चला कैश बुक यहाँ है, पासबुक यहाँ है, जहां पासबुक वहां कैश बुक, आंख बंद करके प्लस कर दो, प्लस कर दो, तो प्लस इंटरेस्ट। क्रेडिटेड बाय बैंक 1250। अब सबसे बड़ा गेम ये है, ये देखो क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक दे के रखा था, पर हमको इससे कोई लेना देना नहीं। पूछो क्यों? अगर हमारा आंसर ये प्लस माइनस करने के बाद हो गया ना, क्वेश्चन खत्म, सेम आ जाता है इसके जैसे, सेम 2,86,950 अगर आ जाता है तो हमने सही बनाया बीआरएस, हमने बीआरएस सही बनाया। तो यहां लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। तो प्लस माइनस करके देखते हैं एक बार, 2,40,000 प्लस 1,36,000 माइनस 90,000 माइनस 300 प्लस 1250, तो यार है 2,86,950। ये देखो ये मैच हो गया इससे। वैसे तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो नहीं दिया रहता है दोनों का बैलेंस, पर अगर दिया हुआ है दोनों का बैलेंस तो बस समझ जाओ कि तुम लोगों को आंसर क्रॉस चेक करने को मिल जाएगा। तो ये एक लड्डू वाली बात हो जाती है कि अगर तुमको बैलेंस एज पर पासबुक कैश बुक दोनों दे दिया है तो 100% अगर आप क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट करोगे तो कैश बुक में आके रुकोगे, और कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो पासबुक में आके रुकोगे, है ना। तो अगर एग्जाम में दोनों का बैलेंस दे दिया तो हमारी बल्ले बल्ले, हमको आंसर पता है, हमको आंसर पता है। हाँ ये क्रेडिट बैलेंस है ना एज पर पासबुक, क्योंकि पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, बोलो। सेवा में, सेवा में श्रीमती प्रधान अध्यापिका जी, सब इन्हें निवेदन है कि बैलेंस एज पर पासबुक से
क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए 286,950 बैलेंस एज पर कैश बुक तक जाएं। लो, तो अब देखो पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं, तो अब जो कैश बुक करेगा वो करना है, बोलो हाँ, जो कैश बुक करेगा वो करना है। तो सबसे पहले देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। चेक इशू किए मतलब कैश बुक ने माइनस कर दिया है, पासबुक ने अभी भी माइनस नहीं किया है। इस बार हमको पासबुक से कैश बुक के पास जाना है, तो जो कैश बुक करेगा वो करेंगे। तो माइनस कर देंगे 1,36,000। क्या कर देंगे? माइनस। तो लिखो माइनस 1,36,000। चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो चुका है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हो चुका है, बट पासबुक ने अभी तक क्लियर नहीं किया उसको। तो जैसा कैश बुक करेगा वैसा पासबुक करेगा। प्लस कर दो 90,000 प्लस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 300 का है। बैंक चार्जेस 300 का है, तो पासबुक ने बैंक चार्जेस माइनस कर दिया 300 का, कैश बुक अभी तक माइनस नहीं किया है। पर जो कैश बुक करेगा हमको वो करना है, तो हम इसको वापस से प्लस करेंगे, वापस से इसको प्लस करेंगे, कैश बुक के पास आना है। तो बैंक चार्जेस, फिर इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक 1250। तो बैंक ने हमको इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने हमको प्लस कर दिया है, बैंक ने हमको प्लस कर दिया, बट कैश बुक ने अभी तक नहीं किया है, कैश बुक अभी भी यहीं पर है। तो 1250 क्या कर देंगे? 1250 क्या कर देंगे? कैश बुक के पास आना है, माइनस कर देंगे, माइनस इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1250। अब बताओ जो आंसर आ रहा है, क्या वो आंसर बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है? 2,86,950 माइनस 1,36,000 प्लस 90,000 प्लस 300 माइनस 1250, 2,40,000। क्या ये हमारे क्वेश्चन वाले से मैच कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। अब देखो साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे दोनों तुमको दिखेगा, ऊपर नीचे तुमको दोनों दिखेगा, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा होगा? ऊपर जो प्लस हुआ होगा नीचे माइनस में दिख रहा होगा, सेम चीज, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं ना। ठीक है, तो एक सिंपल सा फंडा हमने सीखा है यहाँ पर कि सिंपल है भाई, पासबुक के पास जा रहे हो, पासबुक जहां पर है वहां चले जाओ, पासबुक ऊपर है प्लस कर दो, पासबुक नीचे माइनस कर दो। कैश बुक के पास जा रहे हो, कैश बुक जहां पर है वहां चले जाओ, कैश बुक ऊपर है ऊपर चले जाओ, कैश बुक नीचे नीचे आ जाओ, प्लस माइनस खेलना है बस। सिर्फ दोनों हाथ, बेटा आत्मनिर्भर भारत की पहचान है, दोनों हाथ से अपने काम करना है, दोनों हाथ का बल प्रदर्शन दिखाना है। तो बल प्रदर्शन कहां दिखाएगा अकाउंटेंट? यही तो दिखाएगा कि हम लोग अकाउंट्स करते टाइम प्रॉपर अपने दोनों हैंड्स का यूज करते हैं। क्लियर है? इसको नोट कर लो, नोट दिस डाउन। हाँ जी बच्चों, अब बीआरएस तुम लोग सीख चुके हो। अब क्वेश्चन सिर्फ तुमको लैंग्वेज में गोल गोल रानी खिलाएगा, तुमको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, बात खत्म। ठीक है, चलो देखो, 31 मार्च 2019 को बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ 1.5 लाख टू हर क्रेडिट वाइल कैश बुक शोज 1,12,050। स्क्रूटनी ऑफ टू बुक्स शी असर्टेन द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंस। जो तुम बोलोगे वो करूंगा। बैलेंस एज पर कैश बुक से क्वेश्चन चालू करना है कि पासबुक से? दोनों दिया हुआ है। जो तुम बोलोगे, क्यों? क्योंकि जो तुम बोलोगे उसका उल्टा तुम लोग करोगे, सेवा तुम लोग करोगे। ठीक है, तो तुम पासबुक से क्वेश्चन बोलोगे, मैं पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक में खत्म करूंगा,
अगर तुम कैश बुक से बोलोगे कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक में, ओके मेजॉरिटी मींस बच्चे बोल रहे हैं पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट करो और कैश बुक पे लाके खत्म करो, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन विद बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, 1.5 लाख। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस होता है। चलो स्टार्ट करें। हाँ अच्छा बच्चों, कोशिश करना कि सारे पॉजिटिव्स ऊपर लिखो और नेगेटिव्स नीचे लिखो, या सारे नेगेटिव्स ऊपर पॉजिटिव, मतलब एक साथ लिखो। ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मत लिखना, थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगता है, प्रेजेंटेशन लैग उसमें लगता है, ठीक है। तो ऐसा कोशिश करना, कोशिश क्या करना मतलब करना ही करना, लाइंस छोड़ देना वहां पर। She had issued check amounts to 80,000 out of which only 32,000 के चेक प्रेजेंट हुए फॉर पेमेंट। सुनो 80,000 का चेक इशू हुआ तो कैश बुक से 80,000 माइनस हो गया, लेकिन अभी तक बैंक से सिर्फ 32,000 माइनस हुआ है। मेरे हाथ को देख लो ना मूवमेंट्स, 80,000 कैश बुक से माइनस हो चुका है, पर बैंक से सिर्फ अभी 32,000 ही माइनस हुआ है। देखो ना लिखा है ओनली 30,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो अभी सिर्फ 32,000, इतने का डिफरेंस अभी भी है। मैं कहां जा रहा हूं, मैं पासबुक से कैश बुक जा रहा हूं, कैश बुक, तो जो कैश बुक करेगा वो करना है, तो मेरे को ये डिफरेंस का अमाउंट माइनस करना है। तो ये डिफरेंस कितने का है बताओ ना, 80,000 32,000 नीचे, तो ये दोनों डिफरेंस कितने का है 48,000। वेरी गुड, वेरी वेरी बच्चों। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या करना है माइनस करना है, माइनस 48,000, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 विच शी रिकॉर्ड इन हर कैश बुक बट फॉरगेट टू डिपॉजिट इन द बैंक। 5,000 का चेक मिला जो उसने कैश बुक में प्लस कर दिया है, पर बैंक में उसने भेजना ही भूल गई है, भेजी ही नहीं है अभी। कैश बुक के पास जाना है, कैश बुक के पास जाना है, कैश बुक के पास जाना है, 5,000 प्लस कर दो, 5,000 प्लस कर दो। ठीक है 5,000। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर नॉट क्लियर येट। बोल रहे एक चेक डिपॉजिट किए हैं बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो उसने चेक डिपॉजिट किया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट कर चुकी है, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक पासबुक में प्लस नहीं हुआ है। पासबुक के पास जाना है, पासबुक के पास जाना है, नहीं 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 नहीं, कैश बुक के पास जाना है, तो जो कैश बुक करेगा वो करना है हमको, प्लस कर दो, जो कैश बुक करेगा वो करना है, प्लस कर दो। कितने का चेक था ये, 22,000 ना, 22,000। हाँ जी नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट कर रहे हैं अमाउंट 15,700 बैंक में विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन बुक येट। अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, 15,700 का अमाउंट अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो बताओ, पासबुक डिपॉजिट हो गया है, पासबुक प्लस हो गई है, बैंक में डिपॉजिट हो गया है, कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मेरे को जो कैश बुक करेगा वो करना है, जो कैश बुक करेगा मैं वही करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। तो ये कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ 15,700, ठीक है 15,700। नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500 और 250 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज कर लिए।
तो 1500 रुपए बैंक ने क्रेडिट किया है, मतलब प्लस हो गया है। 1500 रुपए क्रेडिट मतलब प्लस हो गया है। मेरे को जो कैश बुक करेगा वो करना है, तो 1500 माइनस कर देंगे, 1500 माइनस कर देंगे। इसके अलावा बैंक ने 250 माइनस कर दिया है, 250 माइनस कर दिया है। मेरे को जो कैश बुक करेगा वो करना है, तो 250 प्लस कर देंगे। तो 1500 माइनस 250 प्लस। डन बेटे डन, हो गया ना सारे ट्रांजेक्शन। हाँ चलो अब इसका निकालो भाई, फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है। तो 1,50,000। देखिए मैं कैसे एक तरफ ले आया सारे माइनस वालों को और सारे प्लस वालों को। हाँ भैया हमने आपका जादू देखा है, बस बस बेटा यही जादू तुमको भी करना है। ठीक है भैया ठीक है। तो ये आ रहा है बेटा 1,12,050, 1,12,050 इज माई आंसर। इट इज गोइंग टू मैच विथ यस, कैश बुक से मैच कर रहे हैं। तो हुआ बात क्लियर। तो क्या मेरे को सारे बच्चे बताओ फटाफट से। कुछ नहीं बेटा, वो जो मैं एक पेज में तुमको लॉजिक समझाया था कि तुम अपने दोस्त के घर जा रहे हो, तो जैसा जैसा तुम्हारा दोस्त रास्ता गाइड करेगा कि भाई आगे से राइट लेना, फिर लेफ्ट लेना, फिर इधर उधर मुड़ जाना, फिर यहां से वहां मुड़ जाना, वही करोगे क्या। तो तुम्हारा दोस्त जैसा बोल रहा है तुम वैसे ही कर रहे हो, वैसे ही कर रहे हो। हाँ चलो सेवा करो तुम लोग जल्दी से। बैलेंस एज पर कैश, ठीक है। सेवा क्या करनी है आपको, सेवा ये करनी है बच्चों, सेम क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट करो और पासबुक तक जाओ। तुम लोग करो खुद सेल्फ, स्टार्ट करो कैश बुक से, ये सब ट्रांजेक्शन करो। देखो 1,50,000 आ रहा है क्या। मैं तुमको सॉल्यूशन नहीं शो कर रहा हूं अभी, ठीक है। चलो फिर ये तो हो गया, और एक क्वेश्चन करते हैं फिर आज ऑफ करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन और करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एसर्टेन करो बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए ऑन 31 दिसंबर 2019। तो भाई बैलेंस एज पर पासबुक निकालने बोल रहा है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ गया देख लो तुम्हारे सामने, जिसमें तुम लोगों को क्वेश्चन बोल रहा है डायरेक्टली कि हमको बैलेंस निकालना है। अभी तक के क्वेश्चन में अपने को दोनों का बैलेंस दे रहा था ना, हाँ। पर अब क्वेश्चन बोल रहा है कि निकालो, निकालो और बताओ कैसे आ रहा है। तो देखो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक देके रखा है 6340, बैंक ओडी है बच्चों, नेगेटिव बैलेंस रहेगा क्या। सिक्स थ्री फोर जीरो का नेगेटिव बैलेंस रहेगा, 6340 का क्या रहेगा, नेगेटिव बैलेंस रहेगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक देके रखा है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक इज अ नेगेटिव बैलेंस इन दिस क्वेश्चन। आर यू अंडरस्टैंडिंग। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2019 160 है, एंटर्ड इन द पासबुक। तो पासबुक में एंटर हो गया है, पासबुक में इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट माइनस होगा ना, पासबुक में माइनस हो चुका है, कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है। मैं किसके पास जा रहा हूं, मैं किसके पास जा रहा हूं, पासबुक के पास जा रहा हूं। तो जो पासबुक करेगा मैं वो करूंगा, तो मैं भी माइनस कर दूंगा। बैलेंस एज पर कैश बुक से चालू किया हो बेटा क्वेश्चन, पासबुक के पास जा रहा हूं मैं, पासबुक के पास जा रहा हूं। तो पासबुक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट माइनस किया होगा, हम भी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लिखो यहां बैंक चार्जेस, $160 माइनस में, ठीक है। बैंक चार्जेस 160 माइनस में। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ऑफ 400 रुपए डेबिटेड इन पासबुक ओनली। अगेन और एक बैंक चार्जेस हुआ माइनस, पासबुक के पास जाना है तो हम भी माइनस कर देंगे बैंक चार्जेस। ये ओवरड्राफ्ट का था ना, 400 माइनस में। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट एनकैश प्रायर टू 31 दिसंबर 2019 अमाउंट्स टू 11,68,000। 11,68,000 का चेक इशू हो गया। चेक इशू मतलब कैश बुक से माइनस, बट अभी तक, बट नॉट कैश्ड, अभी तक कैश नहीं हुआ। तो पासबुक ऊपर है,
हम नीचे हैं, हम पासबुक के पास जाएंगे, हम प्लस कर देंगे 11,68,000। हम प्लस कर देंगे। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। चेक पेड मतलब चेक डिपॉजिटेड, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हम कर चुके हैं बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो पासबुक यहां है, कैश बुक यहां है, माइनस कर देंगे क्योंकि पासबुक के पास जाना है। पासबुक के पास जाना है, हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया है पर बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। हमको पासबुक के पास जाना है, 22,17,000 रुपए माइनस कर देंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। तो इन्वेस्टमेंट में मेरे को इंटरेस्ट मिला जो कि मेरे बैंक ने प्लस कर दिया है, पर अभी तक कैश बुक को इंटीमेशन नहीं थी, अब इंटीमेशन मिल रही है। जो पासबुक करेगा मैं वही करूंगा, मैं भी प्लस कर दूंगा, मैं भी प्लस कर दूंगा। खत्म, हो गया रे हो गया, क्वेश्चन का काम रे, हो गया रे हो गया। चेक पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट करना। हाँ, चेक पेड इनटू बैंक का मतलब होता है चेक को बैंक में पे करके आना, मतलब डिपॉजिट करके आना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कहीं पर किसी पॉइंट में डाउट है तो मेरे से पूछ लो एक बार, कोई लैंग्वेज में कहीं पर कोई दिक्कत आ रही होगी तो। बैंक चार्जेस है, ये भी बैंक चार्जेस है। ठीक है, फोर ट्रांजेक्शन में चेक इशूड बट नॉट कैश का मतलब होता है बेटा कि मैंने चेक इशू किया है पर अभी तक के उसको जिसको मैं इशू किया था वो जाके पैसा नहीं निकाला है। ठीक है, चलो अब बताओ ये कितना आ रहा है। -6340 -160 -400 +2217 +1168 +12, तो ये आ रहा है 45। एक मिनट रुको, कोई ऐसा चीज जो माइनस करना था वो मैं प्लस प्लस में लिख दिया हूँ क्या? मतलब मैं साइन लगाना भूल गया हूँ। अच्छा ये तो माइनस में था ना यार, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। हाँ, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड इज माइनस में था। -160 -400 -22,17,000 +11,68,000 +12,00,000, क्या आ रहा है? 144,100। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ना, -22,17,000 -400 -160 -6340 +11,68,000 +12,00,000। ओके, 1,44,100। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सबको? यस, ये देखो 1,44,000 आ गया 100। ठीक, तो चलो अब आगे क्वेश्चन लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे भी मैं तुम लोग का एक्सरसाइज करूँगा, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि तुम होमवर्क के पर्पज से करके आओगे। हम्म, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, 1। ये देखो ये वाला कर लेना क्वेश्चन।
ये वाला कर लेना एक, और ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, 3, 2 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ओके बच्चों, चलो क्लास की आज यहीं पर समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।